सो हाय फ्रेंड्स गाइस, बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की, जहां पर मेगा वैकेंसीज रिलीज हुई है। ओवरऑल 2100 से ज़्यादा पोजीशंस रिलीज हुई है। सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास अगर पीएचडी नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ नेट क्वालिफाइड भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर हम बात करें कि ओवरऑल हमें सैलरी स्केल कितना मिलेगा, तो 1,10,000 के अराउंड आपको यहाँ पर सैलरी स्केल मिलेगा, जिसको मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया है। और इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको मिलती है वो भी मैं बताऊँगी। इसका पूरा चार्ट मैंने बनाया हुआ है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि क्या-क्या आपको चीज़ें मिलती है सैलरी में, बेसिक पे के अलावा, ठीक है। अगर हम चौथी चीज़ की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से कैंडिडेट के माइंड में आता है, वो ये है कि अगर हम दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स। अगर आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, एनी स्टेट कैंडिडेट कैन अप्लाई हियर, बट रिजर्वेशन का फायदा उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात ये है कि इसकी डेट्स जल्द ही ओवर होने वाली है। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन समझ आती है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बनी है, तो ज़रूर इसमें जल्द ही अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी डेट्स जल्द ही ओवर होने वाली है। बहुत से इसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। हर सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन रहेगी, बट नोटिफिकेशन के अंदर की जो चीज़ है वो सबके लिए सेम है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कोई भी डिटेल्स आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो लास्ट तक रन करेगा। So before going to start here, I welcome you all on my channel Raplanish Education. Guys, my name is Tamanna. Regularly updates के लिए प्लीज़ मेरा YouTube चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे ही, साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर आपके लिए यूजफुल, रिलायबल और ऑथेंटिक कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ, वो भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। अगर पसंद आएगा तो पेज को ज़रूर लाइक करिएगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट वैकेंसीज हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट्स जान लेते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 7 वैकेंसीज है। बॉटनी में रहेगी 190, केमिस्ट्री 199, मैथमेटिक्स में है 177, फिजिक्स में 186 पोजीशंस रिलीज हुई है। जूलॉजी 187, हिंदी में 113 पोजीशन, पॉलिटिकल साइंस 124, इकोनॉमिक्स 130, इंग्लिश 96, हिस्ट्री 97, कॉमर्स में काफ़ी सारी वैकेंसी है 111, कंप्यूटर साइंस 87, सोशोलॉजी 92 रिक्रूटमेंट है, ज्योग्राफी 96, उर्दू 3, स्टैटिस्टिक्स 8, जोलॉजी 15, संस्कृत में वैकेंसीज हैं 2, म्यूजिक 2, संस्कृत लिटरेचर 3। इसके बाद भी यहाँ पर सब्जेक्ट है संस्कृत ग्रामर 1, योगिक साइंस 1, मराठी 1, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी 1, वेदा 1 एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर 187। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 2117 पोजीशंस रिलीज हुई है, जिसमें 187 जो पोजीशंस है वो यहाँ पर रिलीज हुई है स्पोर्ट्स ऑफिसर की। बाकी सारी वैकेंसीज 1900 से और ज़्यादा ही वैकेंसीज जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज कहाँ से रिलीज हुई है? वैकेंसीज है MPPSC से वैकेंसीज, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। जानने से पहले कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ये हम फीस स्ट्रक्चर सैलरी स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर जान लेना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानने के लिए हम आ गए हैं टेबल पर। तो बेसिक पे आपको मिलता है 56,100 का, जो कि 7 CPC के अकॉर्डिंग रहता है, लेवल 10th के अकॉर्डिंग। डीए इसका 50% होता है, तो 28,000 ये हो गया। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंसेज आपका 30% मिलता है क्लास एक्स के लिए, 16,000 का ये हो गया। इसके बाद टीए मिलता है 7,200 का, डीए ऑन टीए भी मिलेगा 2,700 का। ग्रोस सैलरी आपको जो मिलती है 1,10,000 के अराउंड आपको मिलता है। काफ़ी अच्छा सैलरी स्केल आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। 1900 प्लस आपके लिए वैकेंसीज हैं और काफ़ी अच्छा सैलरी स्केल मिलता है। जान लेते हैं कि वैकेंसीज में और क्या चीज़ें हैं जानने के लिए, क्योंकि यहाँ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर MPPSC मीन्स मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से वैकेंसीज रिलीज हुई थी। इसके लिंक्स एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 26 मार्च, राइट। इसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ चीज़ मेंशन की हुई कि परीक्षा की तिथि मीन्स इसका एग्जामिनेशन रहेगा गाइस सिलेक्शन के लिए। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी मैं मैंशन कर दूंगी काफ़ी चीज़ें। तो यहाँ पर जून में एग्जामिनेशन रह सकते हैं। दो यहाँ पर ग्रुप्स में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है, वो चार्ट में मैं आपको शो कर दूंगी, बट पहले उससे अदर थिंग्स यहाँ पर जान लेते हैं। तो लिंक्स इसके एक्टिव हो चुके हैं। लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो एज कंप्यूट होगी वो 1 जनवरी 2025 तक में कंप्यूट होगी, ठीक है। इसके बाद कई बार क्या होता है, हमसे फॉर्म फिल करते टाइम पर कुछ एरर हो जाती है। वो एरर को रेक्टिफिकेशन करने की डेट्स भी बताई हुई कि 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप उन एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। 50 रुपीज़ उसका चार्जेस लिया जाएगा। अगर यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो UGC
यूजीसी नॉर्म्स 2018 जो कहता है वही चीज़ है। यूजीसी नॉर्म्स 2018 कहता है 55% मास्टर्स में होने चाहिए आपके नेट, या फिर पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी क्या है, ऐसा नहीं है कि नेट ही होना चाहिए या पीएचडी ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों में से एक चीज़ अगर होगी तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें कि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो 1 जून से आपके एग्जामिनेशन रहेंगे और यहाँ इसके एडमिट कार्ड कब से आ जाएंगे, मई 23 से आपके एडमिट कार्ड जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद परीक्षा के नियम और निर्देश आदि वो यहाँ सब चीज़ें मेंशन की हुई है कि क्या क्या चीज़ों को आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। इसके बाद यहाँ जो ओवरऑल वैकेंसी, जैसा मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का डाउनलोड किया क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटिफिकेशन है इनकी, जो मैं अभी आपको पोर्टल पर भी शो करूंगी। ओवरऑल 130 वैकेंसीज जैसे थी, जिसको आगे कैटेगराइज करके भी दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पर 60 ओबीसी की, 15 ईडब्ल्यूएस की, एसटी की 26, एससी की 17 और अनरिजर्व की 12 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ कि किस किस बेसिस पर यहाँ पर कैटेगराइज करके दिया हुआ है। सैलरी स्केल के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उस पर और टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। यहाँ पर और चीज़ मेंशन की हुई है कि अलाइड सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, इसके बाद आपके इसके अलाइड सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए स्टडी में आपके, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज के रिगार्डिंग भी है 21 और मिनिमम रहेगी यहाँ पर, और मैक्सिमम रहेगी यहाँ पर 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है जिसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ परीक्षा के केंद्र भी जानना ज़रूरी है। 8 पॉइंट में मेंशन किया हुआ कि ये परीक्षा के केंद्र आपके हो सकते हैं। ये कोड नंबर और यहाँ पर जो आपका सिटी का नेम रहेगा वो इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इसका एडमिट कार्ड और इसका एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वो टेबल इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। एक और चीज़ मैं वो एक बता देना चाहती हूँ सिलेबस के रिगार्डिंग। तो इस वाले पॉइंट में, इस वाले नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन नहीं है, बट इसके बाद एक और नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसमें आपका ये मेंशन किया हुआ कि किस किस कोड का कौन कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस जो है वो इनके पोर्टल पर ही अपलोड कर दिया गया है। जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ना कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो पोर्टल पर मेंशन किया जाएगा, वैसा ही है कि पोर्टल पर ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो सिलेबस के रिगार्डिंग है, चाहे वो अदर डिटेल्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई है। अब इनके पोर्टल पर विजिट करते हैं, देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि इनका पोर्टल रहेगा mppsc.mp.gov.in। एडवर्टीजमेंट्स जो है वो यहाँ से आपको विजिबल हो जाएंगी, जैसे कि एडवर्टीजमेंट होम्योपैथी के लिए, यहाँ पर ये जो लेक्चरर्स हैं ये भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज, जैसा मैंने केमिस्ट्री में आपको दिखाया था, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए भी बताया था, जूलॉजी के लिए भी बताया था, फिजिक्स के लिए भी मैंने बताया था, मैथमेटिक्स के लिए भी बताया था, इकोनॉमिक्स जैसा मैंने आपको 36 पॉइंट वाला जो मैंने डाउनलोड करके दिखाई आपको नोटिफिकेशन, वो आप यहीं से क्लिक हेयर से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप नोटिफिकेशन को खुद से गो थ्रू करेंगे और चेक अदर डिटेल्स पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेट्स इसकी एक्टिव हो चुकी है, लास्ट डेट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो इजीली नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, और या फिर आपको कोई ग्लिच आ रहा है अप्लाई करने के लिए, या फिर कोई और इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आप सबकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। सो आई रियली होप आपको ये नोटिफिकेशन जो है उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट नहीं रहा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो या तो आप मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, या फिर आप मुझे यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। प्लस किसी और करियर रिलेटेड पॉडकास्ट चाहिए, या फिर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, या फिर किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वैकेंसी अपडेट्स चाहिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को गो थ्रू ज़रूर करती हूँ। सो एक और चीज़, इससे पहले कल ही मैं एक पॉडकास्ट अपलोड कर चुकी हूँ जो कि हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। प्लस हमारे अगर बच्चे हैं, अगर हमारे घर में रिलेटिव्स हैं, या फिर हमारे कोई भी हमारे लव्ड वंस हैं, उनसे रिलेटेड हमारा वो पॉडकास्ट डिस्कशन था, वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल रहे कंटेंट, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।